हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। कभी सुबह उठकर गर्दन में दर्द रहता है, नसें अकड़ जाती हैं, हाथ पैर सुबह उठते ही सुन्न से पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है पैरों में ताकत ही खत्म हो गई है। घुटने के दर्द से अगर आप लोग परेशान हैं, कमर के दर्द से परेशान हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो कुछ चीजों को आज आपको खाना पीना बताने वाली। इनका सेवन करना शुरू करिए दोस्तों, जो कि आपके शरीर में घुटनों की खोई हुई ग्रीस को, लुब्रिकेशन को बढ़ाएगी, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में आपकी मदद करेगी और कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएगी। यह है खसखस, जिसे हम लोग पॉपी सीड्स भी कहते हैं। बारीक बारीक ये खसखस के दाने जो होते हैं दोस्तों, गुणों से भरपूर होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ये जो खसखस होती है दोस्तों, इसका दूध के साथ अगर सेवन किया जाए तो ये और ज्यादा गुणकारी हो जाती है और ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। आज इस वीडियो में आपको गोंद के बारे में भी जानकारी देने वाली हूँ। गोंद, जैसा कि इसका नाम है गोंद, हमारी हड्डियों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जॉइंट्स में मजबूती लाता है, यानी कि लुब्रिकेशन को तेजी से बढ़ाता है ये गोंद। मोटे दाने वाले भी गोंद आते हैं, जिसको हम लोग तल कर लड्डू बनाते हैं, और ये बारीक 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 इसका गोंद का पाउडर भी आता है। आज मैं दूध बनाने के लिए गोंद के पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, थोड़े दरदरे कूटे हुए गोंद का इस्तेमाल करूंगी। पोषक तत्वों से ये जो गोंद होता है दोस्तों, हमारी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें सारे वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। साथ में लिया है यहाँ पर खसखस, केवल 1/4 चम्मच लेना है, ज्यादा खसखस का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों। खसखस के ये बीज जो होते हैं हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं। जब दूध के साथ खसखस का प्रयोग किया जाता है, गोंद का प्रयोग किया जाता है, तो हमें नसों के दर्द, नसों की कमजोरी से तुरंत आराम मिलता है। हमारे जॉइंट्स, जो गठियावाद की शिकायत है, वो बिल्कुल दूर होती है। हमारे जॉइंट्स में मजबूती आती है दोस्तों, स्ट्रांग होते हैं, और हमें चलने फिरने में जो तकलीफ या हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है, वो आवाज बंद होती है। चलिए देखते हैं घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए इस दूध को कैसे बनाना है। कुछ दिन इसे दूध में उबाल कर पी लें। शारीरिक कमजोरी, थकावट जो बेवजह ही आपको लगती है, सुबह उठते साथ थकावट लगती है, शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, इस दूध को लेने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। 1 कप दूध लिया है, बड़ा कप भर के लेना है। अच्छा, आपको क्योंकि ये थोड़ा उबलेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, आप इसे खुद भी लें, बच्चों को दें, परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति को भी आपको इस दूध को देना है। दूध को सबसे पहले बनाने के लिए, इस स्ट्रॉन्ग दूध को बनाने के लिए, घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए 1 कप जरूर पिएं। आधा चम्मच घी का प्रयोग आप सबको जरूर करना है। देसी घी का इस्तेमाल किया है। पूरा यूट्यूब परिवार दिन में 1 बार केवल आधा चम्मच घी जरूर खाए। इससे हमारा लुब्रिकेशन बढ़ेगा और हमारे जो जॉइंट्स है दोस्तों, उसमें हमें तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। धूप में बैठना शुरू करें 10 मिनट। घी जब अच्छा गर्म हो जाए, केवल आधा चम्मच डाला, गोंद डाला है, बारीक गोंद है दोस्तों। 2 तरह के गोंद आते हैं, मोटा गोंद जो दिखा चुकी हूं आपको, और ये बिल्कुल बारीक गोंद है, इतना डाल दीजिए। दूध में उबल कर ये एकदम चिकना हो जाएगा। अभी देखिए, थोड़ा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो घी में गोंद को थोड़ा सा सेकना है 2 मिनट, बिल्कुल स्लो फ्लेम है, मेरा परिवार देख सकता है। गैस की फ्लेम स्लो है। इसमें डाला है मैंने आधी छोटी चम्मच से कम खसखस, पॉपी सीड्स। गोंद और खसखस जब हल्का सा घी में फ्राई हो जाए, तब आपको इसके ऊपर डालना है दूध, 1 बड़ा गिलास भरकर दूध। एक ऐसा दूध है दोस्तों जो कि आपके देखेंगे आप कि आपको जो कमजोर हड्डियों की समस्या है दोस्तों, आपके शरीर की कोई नसें दब गई हैं, सिकुड़ गई हैं, या शरीर का कोई हिस्सा बेजान हो गया है, उसमें जान आ जाएगी। इस दूध को अगर मीठा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डालेंगे 1 छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, जैगरी का। गुड़ जितना गहरे रंग का होता है उतना ज्यादा ताकतवर होता है। आयरन से भरपूर ये जो गुड़ होता है, 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का आपको जरूर खाना है दोस्तों। देखिए दूध उबलने लगा है, जब दूध में थोड़ा उबाल सा आने लगे तभी गुड़ डालिएगा। पहले से हम गुड़ डाल देते हैं तो कई बार गुड़ वाला दूध फट जाता है, ठंडे दूध में मत डालिएगा दोस्तों। मीठा करने के लिए गुड़ डालें दोस्तों, और इससे क्या होता है,
आयरन की कमी दूर होती है गुड़ लेने से। शक्कर का इस्तेमाल ना करें। गरम गरम दूध बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे छानना नहीं है। सारी गोंद इस दूध में घुल चुकी है, उबाल आता है तो गोंद घुल जाता है, वैसे भी हमने थोड़ा फ्राई किया है। खसखस और गोंद वाला ये दूध आपके जोड़ों की सूजन को दूर करेगा, आपकी कमजोर नसों को मजबूत बनाएगा। गरम गरम ही इसे पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। एक आंवला रोज खाना है, कभी भी खाइए। सुबह खाना खाने के बाद खाली पेट आंवला कभी नहीं खाते हैं। सुबह लंच के बाद एक आंवला जरूर खाएं। विटामिन सी से भरपूर ये आंवला हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, पेट से जुड़ी हुई बीमारी को दूर करता है। चलिए एक ऐसा जादुई तेल बनाकर बताती हूँ जिसकी मालिश से आपकी मसल्स में जो अकड़न जकड़न है दोस्तों वो दूर होगी। मसल से स्ट्रांग होंगी, हड्डियों में भी मजबूती आएगी। 8 से 10 कली लहसुन की लेना है, 2 तेज पत्ते लेना है और लेना है आपको तिल्ली का तेल। 1 चम्मच लेना है दाना मेथी फेनुग्रीक सीड्स। 1 चम्मच मेथी के बीज को लीजिए। 3 से 4 तेज पत्ता लीजिए और लहसुन लीजिए। एक कांच की शीशी में आपको बे लीफ और लहसुन को तिल के तेल में डुबा कर रखना है। सेसमे सीड ऑयल है ये, बहुत पावरफुल होता है। लहसुन तो वैसे भी एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है, दर्द निवारक गुणों से भरपूर होता है गार्लिक। इस तेल से वहां पर मालिश करें जहां पर सूजन है, पैरों में कहीं मोच आ गई है, कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है। सुबह की धूप में बैठकर मालिश करेंगे तो इससे हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है सुबह धूप में बैठने से। थोड़ी सी वॉक जरूर करें, अगर छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकें तो अच्छा है, वरना 10 मिनट की वॉक जरूर करना चाहिए दोस्तों। इससे तुरंत आराम मिलेगा। दवाई खाने से कुछ नहीं मिलता दोस्तों, बस हमारा दर्द कुछ समय के लिए दब जाता है। परंतु जो आपको दूध को पीना बताया है उसे लीजिए, इससे मालिश करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।